ग्वार के किसान भाइयों को, ट्रेडर्स को और व्यापारियों को यहाँ पे बहुत-बहुत मेरा नमस्कार। और आज ग्वार पे मैं छोटे से अपडेट के साथ आ रही हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो मैं आपसे बार-बार कह रही थी कि इस कमोडिटी में एक लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद एक छोटा मुनाफा देखने को मिल सकता है। अभी भी यहाँ पे ग्वार के मार्केट में बहुत बड़ी तेजी की गुंजाइश नहीं है, लेकिन हाँ, एक तेजी यहाँ पे बनी है। और पिछले 3 हफ्तों से लगातार हम लोगों ने ग्वार काउंटर को, चाहे वो ग्वार सीड हो या ग्वार गम हो, एनसीडीएक्स वायदा पे एक अपसाइड आता हुआ देखा है। और वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज होती है तो ये अपसाइड आने वाले समय में थोड़ा-सा यहाँ पे और बढ़ सकता है। तो किस तरीके का हो सकता है ट्रेड और किस तरीके की आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये मार्केट ऐसा है जहाँ पे आप सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे ये है कि जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है। हमारे पास कितना कैरी फॉरवर्ड है, हमारा प्रोडक्शन कितना कम होने जा रहा है, या फिर एक्सपोर्ट्स नंबर्स जो हैं उसे कितना ध्यान रखते हुए यहाँ पे ट्रेड करिए, काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और ग्वार जैसी कमोडिटी में मैं आपको कुछ यहाँ पे अपडेट्स भी देना चाहूंगी, जो मैं आप यहाँ पे आपके लिए कलेक्ट करके रखी हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन शेयर करते हैं और हाल समाचार देखते हैं एक बारी कि किस तरीके से यहाँ पे प्राइसेस जो है एक रुख लिया है। ये आपको ग्वारसीड फ्यूचर्स है, और ग्वारसीड फ्यूचर्स में मैंने यहाँ पे लगाया है एक बारी वीकली चार्ट है। ये वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो पिछली बार मैंने ये वाला लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया था और कहा था कि ये यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है और इसको ब्रीच नहीं करना चाहिए। कमोडिटीज हो या फिर स्क्रिप्ट, अदर स्क्रिप्ट्स हो, वो बहुत बारी अपने टेक्निकल लेवल्स का बड़ा सम्मान करते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे इसे ये ब्रीच नहीं करा, जिसकी वजह से मैंने ये यहाँ पे लाइन लगाया था। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि नियरली यहाँ से एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। और वीकली चार्ट पे हम लोगों ने करीब करीब 5379 के करीब एक 5176 के करीब एक अपसाइड आता हुआ देखा। अब प्राइसेस जो हैं ये अब 54 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रीच कर चुकी है कमोडिटी? नहीं, एक कंफर्टेबल लाइन तो इसने यहाँ पे ब्रीच करा है, और एक इंडिकेशंस तो आ रहे हैं। अब देखते हैं कि वीकली से डेली चार्ट में क्या मूवमेंट बन रही है ग्वार सीड की। तो आप देखेंगे कि डेली पे इसने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है। और यहाँ पे अगर आरएसआई देखा जाए तो करीब करीब आपको ये आरएसआई करीब करीब आपको ये 60 के करीब दिखा रहा है, 51 के करीब दिखा रहा है। और थोड़ा सा यहाँ पे और अपसाइड जो है वो देखने को मिल सकता है। तो अभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि क्लियर कट यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिलेगा और बहुत तेजी आएगी। अगला पड़ाव जो है, मैं आपसे बाय में रहने के यहाँ पे सजेशन दूंगी कि आप बाय में यहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ना भूले, ये करीब करीब 5600 का है। एक यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना चाहूंगी, ताकि आपको इसमें ये रहे कि मुझे अगला यहाँ पे जो टारगेट है वो क्या रखना है। 5880 का ही हम यहाँ पे रख के चलते हैं। तो करीब करीब अपनी बाइंग अगर यहाँ पे 5450 के करीब होती है तो हम नेक्स्ट टारगेट अपना सिर्फ 5580 का रखेंगे, यानी कि 130 रुपए का। अगर ये कमोडिटी 5580 से ऊपर की क्लोजिंग देती है, तब यहाँ पे हम नेक्स्ट जो मूव है वो यहाँ पे 5800 का आता हुआ देखेंगे। तो बड़े छोटे स्टेप्स के साथ हमें ग्वार में बढ़ना होगा, और ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करनी होगी कि यहाँ से लगातार एक अपसाइड देखने को मिलेगा और यहाँ पे एक डाउनसाइड अभी नहीं आएगा, क्योंकि काफी लोग ऐसे उम्मीद में है यहाँ पे किसान भाई। मैं समझ सकती हूँ कि यहाँ से लगातार एक अपसाइड मूव आएगा, वो नहीं है। और एक जो आपको सपोर्ट रखना होगा जब यहाँ पे आप ट्रेड करेंगे, तो करीब करीब आपको स्टॉप लॉस जो है, अगर आप 5581 के करीब यहाँ पे जाता है, अभी तो आप जैसे 54 55 है, तो स्टॉप लॉस आपको यहाँ का बनना चाहिए करीब करीब 5300 का। और उससे ऊपर जाता है तब आप यहाँ पे 5580 का टारगेट रखिएगा, दूसरा टारगेट अपना 5800 का रहेगा। एक्सट्रीम साइड में हम यहाँ पे जाएंगे 6050 के लिए, लेकिन उस लेवल के लिए, अपने थर्ड टारगेट के लिए प्लीज वेट करिएगा। मैं यहाँ पे एक कंफर्मेशन दूंगी तो उस टारगेट के लिए हम दोबारा चलेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट सामने है। मैं कुछ यहाँ पे आपको रीजंस डालना चाहूंगी कि अभी फंडामेंटल्स फिलहाल क्या हैं। इस बार ग्वार सीड का जो फसल है वो करीब करीब 15 से 20% कम होने की उम्मीद है, और करीब करीब 8.5 लाख टन से ये के करीब यहाँ पे आ सकता है। तो लगातार चौथा साल हम आता हुआ देखेंगे जहाँ पे कि लगातार हम लोगों ने ग्वार के प्रोडक्शन में फॉल आता हुआ देखा है। और अगर बात की जाए एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट भी अभी यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है। और सप्लाई साइड की बात की जाए, अगर एक्सपोर्ट थोड़ा भी यहाँ पे अपसाइड आता है तो एक मूव जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया जो है वो 80% एक्सपोर्ट करता है। तो हम यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर हैं। जो हमारा मेजर जो यहाँ पे मतलब एक्सपोर्ट आता है वो यूएस, जर्मनी, रशिया से आता है। और यूरोपियन जोन
और रशिया यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से भी हम लोगों ने एक फॉल आता हुआ यहाँ पे देखा है। और ग्वारगम का जो एक्सपोर्ट है रिसेंटली, जो प्रीवियस ईयर से अगर हम तुलना करें तो करीब करीब 12% का डिक्लाइन यहाँ के एक्सपोर्ट में आया है। तो एक्सपोर्ट कमोडिटी के एक्सपोर्ट फिगर में अगर डिक्लाइन आए तो एक चिंता का विषय है। तो अभी भी जो अगर अपसाइड आएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा कम अपसाइड रहेगा, और साथ में हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जब तक एक्सपोर्ट यहाँ पे इम्प्रूव होके नहीं आता है तब तक बहुत ज्यादा तेजी इसमें हम नहीं करेंगे। अगर आप वैल्यू वाइज लेंगे तो हमारा जो एक्सपोर्ट है करीब करीब 2020-2021 में 263 मिलियन रुपये डॉलर के करीब यहाँ पे हुआ था, और ये बढ़ के हमारा 2022-23 में 617 मिलियन डॉलर हो गया था। तो काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला था। लेकिन पिछले बार से अब कंपैरिजन करें तो हमारा 12% के करीब यहाँ पे जो एक मतलब कि एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे कम हुआ है। अगर ग्वारगम की बात की जाए तो ग्वारगम में भी अभी जो शिपमेंट वॉल्यूम है वो करीब करीब यहाँ पे 27% से कम है। तो यहाँ पे एक बारी जब तक इंटरनेशनल मार्केट नहीं खुलता है तब तक यहाँ पे एक अपसाइड देखने को नहीं मिलेगा। और आप कहते हैं कि एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है, और मैं भी बोलती हूँ, क्रूड ऑयल में एक अपसाइड आया है तो ग्वार में एक अपसाइड आएगा, क्रूड ऑयल में एक डाउनसाइड आएगा तो ग्वार में एक डाउनसाइड आएगा। इससे हमें थोड़ा सा बाहर निकलना होगा, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस से ज्यादा ये सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है क्रूड के रिग काउंट पे। क्रूड ऑयल के रिग काउंट पे, जहां जहां क्रूड ऑयल का रिग है, जहां पे कि ऑयल का प्रोडक्शन होता है, वहां के नंबर्स कैसे हैं उस पे ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि गम का यूज होता है, जो स्टिकी प्रोडक्ट है उसका यूज होता है उसकी ड्रिलिंग में। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि ग्वार प्राइसेस क्यों नहीं बढ़ रहे हैं और ग्वार गम का एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रहा है। ये हमारा 3 साल का यूएस का रिग काउंट है। अब आप याद करेंगे तो करीब करीब हम लोगों ने 2-3 साल पहले ग्वार में अच्छा प्राइस आता हुआ देखा था। उस समय क्रूड ऑयल का रिग काउंट था 627 के करीब, ये हाईएस्ट किया था। इसके बाद हम लोगों ने लगातार एक फॉल आता हुआ देखा है, जबकि क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन यूएस में बढ़ रहा है, उनकी रिफाइनिंग कैपेसिटी एक्चुअली बढ़ रही है, लेकिन रिग को उन्होंने बंद कराया है। और 627 जो हायर साइड था वो रिग अभी 483 है। तो आप समझ रहे हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस से ज्यादा हमें इस डेटा पे ध्यान देना है। और जिस दिन ये रिग काउंट्स यहाँ से ऊपर होने की कोशिश करे और यहाँ से एक रीबाउंड ले, तब आपको लगेगा कि प्राइसेस जो हैं ये एक अपसाइड जो है वो देखने को मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पे 5 इयर्स का डेटा लेते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा फॉल कोविड के टाइम में आया था, लेकिन 20 के बाद लगातार हम लोगों ने 22 तक यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस में रिग काउंट्स में एक अपसाइड आता हुआ देखा है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे 5 इयर्स का चार्ट ले लिया, इसमें यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 20 में तो एक तो प्राइसेस गिरा था हमारा, जो हमारा कोविड वाला टाइम था, और वहां से हमारा एक तो प्रोडक्शन कम हुआ था और रिग काउंट्स बढ़े थे। फिर मैं डेटा आपको रिशफल करके दिखाऊंगी ताकि आपको ये देखना जरूरी हो जाएगा कि हमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस से ज्यादा क्रूड ऑयल का रिग काउंट देखना है। तो यहाँ पे आप फिर से देखिए, यहाँ पे मैं कोई कंफ्यूजन नहीं रहने देना चाहती हूँ। 21 से यहाँ पे 20 से यहाँ पे रिक काउंट बढ़ने शुरू हुए थे, और 627 आया था। कहाँ पे था कम होके? 183 से यहाँ पे आया 627 के करीब, और ये बढ़त कब तक है? दिसंबर 22 तक है। चलिए अब देखते हैं इसे हम अपने चार्ट पे। यहाँ पे आपने देखा कि 21 से यहाँ पे एक प्रोडक्शन जो है ये प्राइसेस बढ़ने शुरू हुए, और ये प्राइसेस कहाँ तक बढ़े हैं? ये प्राइसेस आपको बढ़े हैं इस लेवल तक, और ये आपको अक्टूबर 21 है, अक्टूबर 21 है, और फिर यहाँ पे कम हुआ है, लेकिन 22 तक जो प्राइसेस है वो 6743 के करीब यहाँ पे रहा है। और आप देखेंगे उसके बाद एक फॉल आना शुरू हुआ है जब यहाँ पे प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया था। और ये कैल कोरिलेशन आपको बताता है कि हमें ध्यान देना होगा क्रूड ऑयल के रिग काउंट पे, ना कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे। तब जाके आप ग्वार का सही असेसमेंट कर पाएंगे। और एक तो यहाँ पे मेरे ख्याल से मैं एक बारी देखना चाहूंगी, एक एक दो यहाँ पे एक मैं दिखाना चाह रही हूँ ग्वार सीड ग्वारगम का रेशियो। इस पे भी काफी बढ़िया ट्रेड होता है, हालांकि ये डेटा अपडेटेड नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मुझे अब लग रहा है कि ग्वारगम प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगे, और ग्वार सीड के जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि सीजनैलिटी ये दिखा रहा है।
अगर सीजनैलिटी को देखें, अगर ये 10 साल का यहाँ पे एक चार्ट है, तो आप देखेंगे रेड कलर जो है ग्वारगम बता रहा है और ग्वारसीड बता रहा है ब्लू कलर। तो हम यहाँ पे सितंबर महीने में बैठे हुए हैं। यहाँ से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एक अपसाइड दिखा रहा है, जबकि यहीं से ग्वारसीड जो है एक डाउन साइड दिखा रहा है। तो ग्वारसीड में हमारा बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं आएगा, क्योंकि काफी ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं प्राइसेस। लेकिन ग्वारगम की जो तेजी है वो ग्वारसीड की तेजी से यहाँ पे ज्यादा रहेगी। इस बात का अगर हम ध्यान रखें तो यहाँ पे हम बढ़िया ट्रेड कर सकते हैं। और इवेंट वाइज अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो 22 में करीब करीब प्राइसेस पूरा हाई गया था, और यहाँ से यहाँ पे स्लगिश एक्सपोर्ट हुआ था, क्योंकि 22 में रिक काउंट पूरा टॉप पर था, और वहां से एक्सपोर्ट के डिमांड कम होने शुरू हुए थे, और यहाँ पे प्रोडक्शन हल्का सा बढ़ा था, जिसकी वजह से भी प्राइसेस जो है वो डाउन साइड आने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे, ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से यहाँ पे सीजनैलिटी काम करती है, किस तरीके से रिक काउंट का है, ग्वारसीड के प्राइसेस क्या हैं। लेकिन अब एक चीज यहाँ पे आपको रह रहा है, वो है यहाँ पे कि ग्वारगम का प्राइस कैसा रहेगा, और किस तरीके से हमें ग्वारगम में यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। तो फिर से लौटते हैं चार्ट की तरफ, और यहाँ पे देखते हैं, ये ग्वारसीड का चार्ट रहा, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से 5 इयर्स का मूव है। अब ये मैंने 1 साल का कर दिया, और नहीं तो मैं इसे 6 मंथ्स का यहाँ पे मूव लगा के कर देती हूँ। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से प्राइसेस जो है ये यहाँ पे बढ़त की तरफ यहाँ पे आ रहा है। और ये 2 आवर्स का चार्ट हो गया था, मैं अब इसे कर देती हूँ 1 वीक के करीब का कर देती हूँ, यानी कि थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पे फिर से आपको दिखती हुई मिलेगी। अब यहाँ पे ये 5600 पे था, इसको मैं जगह पे लगाती हूँ। हम चलते हैं ग्वारगम की तरफ। ग्वारगम में अगर आप देखेंगे, तो ग्वारगम में प्राइसेस जो हैं वो आपको ग्वारसीड की तरह यहाँ पे 3 हफ्ते के ऊंचाई पे है। एक इसने भी यहाँ पे जो मैंने बोला था डबल बॉटम के करीब 9900 मैंने बोला था, 9900 से 9850 से नहीं तोड़ना चाहिए, इसने नहीं तोड़ा। और यहाँ से एक अपसाइड है, लेकिन यहाँ पे भी जब तक आपको 11,000 से ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता है, अगेन मैं एक यहाँ पे लाइन खींचना चाहूंगी, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम आपसे मिलूं तो हम इस पे चर्चा कर पाए। तो यहाँ पे जब तक 11,000 से ऊपर ये लाइन नहीं टच होता है, या यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आती है, तब तक मानेंगे कि एक टेम्परेरी बाउंस यहाँ पे आया है। इसके ऊपर की क्लोजिंग होती है तो आपको यहाँ पे फिर से 11,700 तक का लेवल जो है वो देखने को मिल सकता है। और अल्टीमेटली यहाँ पे हम यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट देना चाहेंगे 11,700 के करीब, यहाँ पे फिर से आपको रेजिस्टेंस आएगा। और इसमें मैं बहुत लंबा टारगेट अपना अपसाइड का कभी नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे डेटा की क्लैरिटी नहीं आई है। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 12,200 का होगा। अब यहाँ पे सपोर्ट आप कहेंगे कि ये तो ठीक है कि अपसाइड कितना आएगा, लेकिन सपोर्ट यहाँ पे कौन सा हम मान के चले, तो अगेन आपको यहाँ पे सपोर्ट 10,350 को लेके ही चलना होगा। क्योंकि ये जो लाइन है ये कभी भी अगर ब्रीच होता है, तो फिर से हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि एक जो डाउनसाइड लेवल है वो देखने को अगर फिर से मिले तो पैनिक आ सकता है। तो इसके लिए मैंने इसे रेड कर दिया है कि अगर 10,400 से नीचे जाए यहाँ पे, तो फिर से एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि वो सेलिंग प्रेशर नहीं दिखना चाहिए। और ध्यान क्या क्या रखना है, ग्वारगम में तेजी ज्यादा लग रही है। 11,000 से ऊपर ही आपको यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। अपना टारगेट पहला 11,700 रखें, फिर करीब करीब 12,200 रखें। इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा, थोड़ा सा लंबा बनेगा, मुझे माफ करिएगा, क्योंकि 10,450 के करीब एटलीस्ट लगा के चलिए। ग्वारसीड में भी आपको एक बारी जब यहाँ पे 5580 से ऊपर जाता है, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट जो अपसाइड है वो करीब करीब 5800 का आएगा। और अभी मुझे लग रहा है कि इस लेग ऑफ रैली में आपको ये जो अपसाइड है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको स्पेकुलेशन से बचना होगा। अगर कोई कहेंगे कि यहाँ पे, अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ब्रीच हो गया, अब यहाँ पे 8,000 का लेवल मिलेगा, बिल्कुल नहीं। आप यहाँ पे उन सब बातों पे ध्यान दें, और आप यहाँ पे बिल्कुल सिस्टमैटिकली रिसर्च बेस्ड ट्रेड यहाँ पे करें। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि किसान भाई तक या ट्रेडर्स भाई तक हम ये वीडियो जो है वो जाए। और आपके फीडबैक का मुझे बहुत इंतजार रहेगा। लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, और किस कमोडिटी पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए जरूर शेयर करिएगा। और आप देख रहे थे कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती, और इसके साथ मैं आपसे विदा चाहती हूँ। थैंक यू।